मेरी उम्र 36 साल थी, लेकिन मैं दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरे पति विनोद शहर में नौकरी करते थे। मैं पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। मेरे एक बेटा और एक बेटी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली मुझको पता ही नहीं चला। मेरी जेठानी का भतीजा अमित अक्सर हमारे घर आता रहता था। मैंने एक दो बार अमित को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करो। पहले मैंने भी अमित पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। अमित के मन में क्या था यह मुझको पता नहीं था। एक दिन अमित दोपहर में मेरे घर आया और चरपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह मेरे पास आकर बोला, बुआ तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। अमित की इस बात पर पहले तो मैं चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ, अमित ने हंसते हुए कहा। अमित की बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और यहाँ बताओ कि फूफा जी कब आएंगे, उसने पूछा। उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है, तुम सब कुछ जानते हो फिर भी पूछ रहे हो, मैंने थोड़ा रोष में कहा। तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ, फूफा जी को तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर ना आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर अमित ने जैसे ही मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, इसके बाद मेरे करीब आकर वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अमित तो चला गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। मैं सोचने लगी कि आखिर अमित का मेरे यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 24 साल का अमित देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव के एक दुकान पर काम करता था। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, पर वहाँ उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरी जेठानी के यहाँ आते आते उसका दिल मुझ पर आ गया था। मैं पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने मेरे दिल की जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नज़दीकियाँ रास्ते में बाधक थी। अमित को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर मुझको बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन अमित के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर अमित चाहता क्या है। उस रात मुझको देर तक नींद नहीं आई। अमित की बातचीत का अंदाज मनमोहन वाला था, लेकिन मैं उम्र और रिश्ते में अमित से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही मेरा मन डगमगा रहा था। मैंने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि या तो वह गाँव में रहकर कोई काम करे या फिर मुझे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद विनोद छुट्टी पर आया तो मैंने कहा, देखो तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यही कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर शहर चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी बात सुनकर विनोद बोला, लगता है तुम पगला गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, तो क्या अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर सीमा यहाँ मेरी मजबूरी है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि वहाँ किराए पर कमरा लेकर तुम्हें साथ रख सकूँ। और तुम क्या सोच रही हो कि वहाँ मैं खुश हूँ? नहीं, तुम्हारे बिना मैं अभी कम परेशान नहीं हूँ। पति के जवाब पर मैं कुछ नहीं बोली। विनोद 2 दिन तक घर पर रहा। तब तक मैं काफ़ी खुश रही, पर पति के जाने के बाद मेरे जिस्म की भूख फिर सिर उठाने लगी। मैं उदास हो गई। तब मेरे दिलो दिमाग में अमित घूमने लगा। मैं उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतना ही नहीं, मैं अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी अमित आया नहीं क्या? जेठानी ने कहा, आया तो था पर जल्दी में था। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। उदास मन से मैं वापस आने को हुई, तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मुझे लग रहा था कि अमित मुझसे नाराज है, तभी तो वह मेरे घर नहीं आया। अगले दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने अमित खड़ा था। तुम? उसे देखकर मैं हैरानी से बोली, हाँ मैं ही हूँ बुआ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? बड़ी बुआ ने बताया कि तुम मुझे याद कर रही थी, सो मैं आ गया। अब बताओ क्या कहना है? अमित ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर अमित से बातें करने लगी। कुछ देर में मैं 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो अमित ने पूछा, फूफा आए थे क्या? हाँ आए थे, लेकिन 2 दिन रहकर चले गए। मैं बेमन से बोली। अमित को लगा कि मैं पति से खुश नहीं हूँ। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, बुआ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं,
तुम बताओ क्या बात है? बुआ, सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अमित ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। अमित की बात पर मैं भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है? मैं रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूँ। हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। अमित ने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा? मैंने कहा। अमित चरपाई से उठा और मेरे पास आकर मेरे गले में बाहें डाल दी। मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे अमित की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद मैं भी खुद को रोक नहीं सकी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। अमित की बाहों में आकर मुझ पर एक नशा सा छा गया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सारी मर्यादा भंग हो गई। जोश उतरने पर जब होश आया तो हम दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। मुझको अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके अमित चला गया। उस दिन के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी मुझे डर भी लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब अमित का आना जाना लगा रहने लगा। इसी बीच एक दिन विनोद अचानक घर आ गए। उसकी तबीयत खराब थी पर उस समय घर पर अमित नहीं था। मैं डर गई कि कहीं पति की मौजूदगी में अमित ना आ जाए, इसलिए मैंने अमित को फ़ोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद विनोद चला तो गया पर मेरे मन में डर सा समा गया। पड़ोसियों को मेरे घर अमित का आना जाना अखड़ने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने मुझको टोक ही दिया, जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का तो कुछ ख्याल करो। मैं तुनक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। अमित मेरे यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीच पड़ चुके थे। एक दिन जब विनोद घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा, अमित तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से विनोद को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने मुझसे पूछा, यह अमित का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ गई। यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा रिश्तेदार है, कभी कभी यहाँ आ जाता है, इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। विनोद ने कहा, अपनी बेटी की देखरेख मैं खुद कर सकती हूँ, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ। जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है क्या? विनोद को मेरी इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे मेरे और अमित के बारे में जो खबर दी है वह सही है। विनोद 2-4 दिन रुककर अपने काम पर शहर चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर से आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सन रह गया। मैं अमित की बाहों में थी। गुस्से में विनोद ने डंडा उठाया और मेरी खूब पिटाई की, जबकि अमित भाग गया। पीटने के बाद मेरे चेहरे पर डर नहीं था। मैं गुर्रा कर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा? विनोद का गुस्सा बढ़ गया। वह हैरान था कि मैंने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। अमित तो मेरे बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूँगा। मैं आ गया हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा। अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ, यही खेती बाड़ी करूँगा, फिर देखूँगा तुझे। विनोद ने कहा। पति की नौकरी छोड़ने की बात सुनकर मैं परेशान हो उठी, क्योंकि अब मुझे अमित से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। मैंने अमित को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब मैं किसी भी कीमत पर अमित को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरे मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। विनोद को अब इस बात का डर लग रहा था कि मैं अमित के साथ भाग ना जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे मुझसे नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी, पर वह मेरी ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटी भी गुमराह ना हो जाए। विनोद की चौकसी से बावजूद मैं और अमित मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे। यह बात भी विनोद से ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। उसने मुझको एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। विनोद समझ गया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफ़ी तनावपूर्ण रहने लगा था। अमित विनोद की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफ़ी सोचने विचारने के बाद विनोद को लगा कि इस समस्या का अब एक ही हल है कि रास्ते से कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर
रो रो पीटने से मुझको लगने लगा था कि अब मैं पति के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। मैं खुलकर अमित के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। विनोद धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक यह काम उसके लिए कठिन था, पर एक ओर चरित्रहीन पत्नी थी तो दूसरी ओर बेलगाम भतीजा, दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। एक दिन विनोद खेत में काम कर रहा था, तभी अमित मुझसे मिलने आया। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। तभी विनोद आ गया। अमित को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको देखकर अमित ने वहां से भागना चाहा, तभी विनोद ने हाथ में लिया फावड़ा उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में अमित वही ढेर हो गया। यहाँ देखकर मेरी तो चीख निकल गई। आस पड़ोस में हाहाकार मच गया। तभी किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके से ही विनोद को गिरफ्तार कर लिया। मैं वही बैठकर रोए जा रही थी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।